नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 852009096069 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946 या 1947? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1937 में। भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था और इसे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है इसे स्थापित किया गया था और यह जो है दिल्ली में स्थापित किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीयूरिथेन, पॉलीस्टराइन या पॉलीएमाइड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग जो है वह बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग जो है सैनिकों की सुरक्षा के लिए जो है जो जैकेट बनती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स का। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या एथिलीन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी एथिलीन जो है वह फलों के पकने में बढ़ावा देता है और इसका जो है रासायनिक सूत्र जो होता है वह C2H4 होता है और यह जो है एक हाइड्रोकार्बन है और यह रंगहीन और ज्वलनशील गैस होती है और विशेषकर जो है यह पॉलीथीन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान आपको बताना है। वह स्थान लंगनाज है या वीर भानपुर है, आदमगढ़ है या चौपानी मांडू है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी आदमगढ़। मध्य पाषाणिक काल में जो है पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वह आदमगढ़ से मिले हैं और आदमगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की जो है यह होशंगाबाद जिले में जो है स्थित है और यह जो है प्राचीन पत्थरों पर चित्रकारी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है आदमगढ़। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वह नर्मदा घाटी में मिले हैं। वर्ष 1982 में जो है 70,000 वर्ष पुराने जो है मानव के साक्ष्य खोजे गए थे और यह जो है नर्मदा घाटी के हाथनोरा में खोजे गए थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह कौन सा है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फास्फोरस? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हाइड्रोजन जो है वह उर्वरक में नहीं पाया जाता है। उर्वरक में नाइट्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस आदि जो है यह पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह ऑप्शन बी हाइड्रोजन, यह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है बर्मा भारत से अलग हुआ और वह जो है 1937 में अलग हुआ। यह जो एक्ट पूछा जाएगा तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है भारत से बर्मा अलग हुआ था और यह जो है 1937 में अलग हुआ था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है आलू, गन्ना, सनई या चना? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी
सनई जो है हरी खाद के सबसे उपयुक्त फसल है और इसे जो है खेती की संजीवनी भी कहा जाता है और इससे जो है खेत की जो है उर्वरा शक्ति जो है बढ़ जाती है। और इस फसल के अंदर ऐसी फसल जो है जैसे सनई हुआ, ढैंचा हुआ, लोबिया हुआ, ग्वार हुआ, ये सभी जो है खेती की जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो हरी खाद का जो एग्जाम्पल है वह सनई है। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग जो है वह अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह Al2SO4 का थ्राइस होता है। और इसका एक और उपयोग भी आप लोग जान लीजिए, इसका जो उपयोग होता है वह पेयजल शुद्धिकरण में भी होता है। पेयजल शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है एल्युमिनियम सल्फेट का। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाती है और यह जो है बारिश की अनिश्चितता या कम बारिश वाले समस्या से जो है निपटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम क्लाउड सीडिंग है। क्लाउड सीडिंग भी इसे जो है कहा जाता है। और पहली बार जो है क्लाउड सीडिंग जो है वह 1947 में जो है ऑस्ट्रेलिया में कराई गई थी पहली बार। तो इसका जो आंसर सी है सिल्वर आयोडाइड। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए संसद के पास जो है राज्य के गठन की शक्ति है और यह जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तेल के एक बैरल निम्न में से कितने लीटर का होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 159 लीटर। तेल का एक बैरल जो है वह लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67वां संविधान संशोधन, 69वां, 68वां या 70वां। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो दिया गया है और इसी के अंतर्गत जो है दिल्ली को विशेष राज्य का भी दर्जा दिया गया है। और वर्तमान में जो है आर्टिकल 239A के तहत जो है दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। निम्नांकित में से किसका सुमेल सही नहीं है? अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद किसड़ा, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हैदराबाद जो है वह किसड़ा नदी किनारे नहीं स्थित है बल्कि वह मूसी नदी किनारे स्थित है। मूसी नदी किनारे स्थित है हैदराबाद। हैदराबाद की जो स्थापना है वह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी 1591 में। बाद में जो है 1816 में जो है ब्रिटिश नागरिक एक थे एरॉन एरो स्मिथ, इसने जो है हैदराबाद का जो है नक्शा बनाया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी समानता का अधिकार जो है वह आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंतर्गत है। आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है और इसे जो है मूल अधिकारों का प्रहरी भी कहा जाता है आर्टिकल 13 को। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए उत्तराखंड।
पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा जो राज्य बना है वह उत्तराखंड बना है। और इससे पहले जो है नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल जो है पहले शामिल कर चुके हैं। और बात करते हैं उत्तराखंड की, तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले गए हैं और नए मुख्यमंत्री का जो नाम है वह तीरथ सिंह रावत है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह बेबी रानी मौर्य हैं उत्तराखंड के। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसने लिखी है? आनंद दत्ता, सानिया मिर्जा, मारिया शारापोवा या अंकिता रैना? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए आनंद दत्ता। आनंद दत्ता ने जो है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक लिखी है। और आनंद दत्ता जो है एक बैंकर थी और जो है एक लेखक बन गए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2021 में G20 समिट का कौन सा संस्करण होगा? 18वां, 12वां, 16वां या 21वां? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 16वां संस्करण होगा G20 समिट का 2021 में। और यह जो सम्मेलन होगा वह इटली में होगा, 16वां। 17वां जो संस्करण होगा वह इंडोनेशिया में होगा। और 2023 का जो होगा G20 समिट वह भारत में होगा। और इससे पहले जो है 15वां जो संस्करण हुआ है वह सऊदी अरब में हुआ है। इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी 16वां संस्करण। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए तमिलनाडु में। एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन जो है वह तमिलनाडु राज्य में किया गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह के पलानीस्वामी हैं और इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। और यह जो है तमिलनाडु के सेलम जिला में बन रहा है, सेलम जिला में बना है। और इसके लिए जो कुल 1023 करोड़ रुपए जो है खर्च आएगा। और यह जो है कुल 1100 एकड़ में जो है यह बना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए तमिलनाडु में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक है 139, 136, 142, 135। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 139। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो है भारत का जो स्थान है वह 139वां स्थान है। और यह जो रिपोर्ट है वह सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया है। और इसमें जो है प्रथम स्थान जो मिला है वह फिनलैंड को मिला है। और इसमें जो है अंतिम स्थान जो मिला है वह अफगानिस्तान को मिला है। इस पर मैंने कल वीडियो बनाई थी, आप लोग उसे देख लीजिएगा। मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसे वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।